नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं फैजाबाद के टाटसा मस्जिद के कोठा पारचा के इलाके में। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं, यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए कोठा पारचा की जनता से जानते हैं उनके मन की बात कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में वो क्या फैसला सुनाने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा काम किया। सबसे पहले ये बताइए, अब कुछ महीनों में 5 साल पूरे हो जाएंगे योगी जी का, तो योगी जी का दावा है, जब से मेन दावा उनका है कि हमने बहुत गाड़ी पलट दी, अपराध ख़त्म कर दिए, माफिया राज ख़त्म कर दिए, अब राम राज है। सही बात है? सही है, चल रहा, प्रगति उस पर है, प्रगति उस पर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रगति है तो मतलब ये राम राज सबके लिए है या कुछ लोगों के लिए? अब राज किसी का वो सबके लिए होता है, किसी एक के लिए थोड़ा ना होता है। नहीं तो मतलब सब लोग खुश होना भी चाहिए ना। और क्या, बिल्कुल। अब खुश होना ना होना तो ये आपके स्वयं पर निर्भर करता है ना, किसी के उस पर नहीं होता है। आप खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम खुश हैं, हमारे साथ के सब खुश हैं। सब खुश हैं। हाँ। ये बताइए कि जब सरसों तेल खरीदते हैं 200 रुपये किलो और पेट्रोल भराते हैं 100 रुपये से ऊपर, और दाल खरीदते हैं 100 रुपये किलो, चावल खरीदते हैं काफ़ी महंगा, आटा महंगा, तो अच्छा लगता है? अब महंगाई देखबे नहीं करती है, खाना है तो खरीदना। मतलब जेब आपके बहुत गर्म है, अब इसका मतलब तो फिर खरीदना है। जेब गर्म मालदार आदमी लग रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप अब मिठाई कहाँ से खरीदते हो भाई। अब मिठाई है या कोई सामान है, तेल है, सब चीज़ें महंगी नहीं है, ये आपकी आवश्यकता अनुसार है, मत लीजिए। और क्या आपको महंगा भाई साहब कह रहे हैं भूखे मरिए। अब भाई वो समझे, आपको मतलब नहीं उनसे है क्यों नहीं बाबू, उसकी कहाँ दिक्कत है, क्यों कहाँ से आ रही देखा जाए। अब खाली तेल खरीद कह रहे हैं कि हम ठेला चलाते हैं, सस्ता होता तो मतलब हम भी खरीदते, छौक लगाते बढ़िया से तेल डाल के। ऐसा नहीं, ये सब कहने की बात होती है। महंगाई तो है, महंगाई का मतलब ये नहीं है कि महंगाई है तो क्या उसमें बदल देंगे। अरे महंगाई है, किस हिसाब से महंगाई है, बगले लगता है। हम लोग टैक्स कम करा दिए बहुत ज़्यादा। जैसे अभी भाई साहब ने कहा टैक्स वाली बात, ये समझ में आता है कि थोड़ा टैक्स का अधिकार जो है। अब महंगाई, अब बाढ़ आ गई तो सरकार की जिम्मेदारी, महंगाई ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हैं विपक्ष के, देखिए विपक्ष के लोग कहते हैं, अखिलेश जी कहते हैं, विपक्ष के और दूसरे नेता कहते हैं कि ये लोग जो ना प्याज 30 रुपये से ज़्यादा हो जाता था तो प्याज का माला पहन के घूमते थे। ठीक है, पेट्रोल थोड़ी सी महंगा होता था, 1 रुपये 1.5 रुपये लीटर ज़्यादा महंगा हो गया तो ये लोग सड़क पे उतर जाते थे, हंगामा करते थे। लेकिन आज 100 रुपये से ज़्यादा हो गया तो ना तो जनता हंगामा कर रही है और ना ही मतलब और सरकार में बैठे लोग ही कोई कुछ बोल रहे हैं। एक तरह से इसको लोग योगी जी, मोदी जी के खौफ के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। अब इसका आपका जवाब थोड़ा सा बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा, इसलिए इस पर जवाब न लीजिए, क्योंकि एक चीज़ है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा नहीं है। आपके लिए मुद्दा है, मुद्दा महंगाई। सर ऐसा है ना कि 32 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद के मोदी जी जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है 100 रुपये लीटर बेच रहे हैं। अब बताइए ये क्या सही कर रहे हैं? 32 रुपये लीटर खरीद के हिंदुस्तान में 100 रुपये 110 रुपये लीटर बेचा जा रहा है। ये बताइए महंगाई कहाँ से है? ये सही कर रहे हैं? टैक्स वसूल कर कह रहे हैं, देश को राजा कर रहे हैं। मैं यहाँ हिंदुस्तान में एक बच्चा जो जब पैदा होता है ना वो भी टैक्स देता है, दूध लेने जाइए उसमें टैक्स ज्वाइन होकर आता है। भैया मकान का किराया कितना हो गया आपका? नगर पालिका कितनी किराया वसूल कर रही है? ये बताइए, आज गरीब आदमी जो रोज कमाने वाला है भैया, वो कहाँ ला कर देगा? अपने घर ला कर देगा? अपने क्या अपने बच्चों को मार देगा, इनको ला कर देगा? राशन ले रहे हो, 3 बार ले रहे हो फ्री में। राशन की मांग बड़े नहीं है इंडिया की भाई, एक बार प्राइवेट नौकरी करने वाला मोदी ने जो किया किसी ने नहीं किया। नहीं तो अफगानिस्तान में जो हाल हुआ है ना, इंडिया में हो जाएगा तो भाग जाओगे यहाँ से। क्या बोल रहे हैं? मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है, अब ये बताइए, इतनी सुरक्षा और सब कुछ आर्मी के लिए व्यवस्था किया है। यहाँ पहले आर्मी नहीं थी। पहले देखिए देश की सुरक्षा है, ठीक है। अगर देश ही नहीं सही रहेगा तो ये
बताइए आप। इधर बात कर लीजिएगा। अगर देश ही नहीं रहेगा तो ये बताइए हम लोग यहाँ पे रह पाएंगे? ये बताइए कि मोदी जी ने ऐसी क्या सुरक्षा की, जरा उसके बारे में बताइए। क्यों नहीं? आज चीन डरा है, ऐसे नहीं डरा है। चीन डरा हुआ? क्यों नहीं डरा हुआ किसने है? कहा आपको? हमने कहा है, हम न्यूज देख रहे हैं, खुद देख। पता नहीं है चीन आपके यहाँ 10 किलोमीटर आगे आके बैठा हुआ? राहुल गांधी के शासन में हुआ था, आपको नहीं पता? जब बात करते हैं, क्या गजब बात हम। अरे 20 भारतीय सैनिक जो मरे, अरे तो वो मोदी जी के शासनकाल में मरे ना। वहाँ के कितने मरे ये भी तो बताइए। वहाँ के बहुत चार मरे या 2 मरे। 4 नहीं मिले, 40 मरे हैं 20 के बदले में। हाँ, बताइए कि क्या सोच रहे हैं, मतलब योगी जी ने कैसा काम किया 5 सालों में? योगी जी ने हमारे सबके लिए, समाज के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है। हाँ, धंधा पानी जितना था मार्केट का सब चौपट हो गया। आज 4-5 साल से जब से इन्होंने GST लगाई है नोटबंदी की, तब से धंधा सबका गिरता ही जा रहा है। आज वो हाल हो गया कि कस्टमर भी दुकान पे नहीं आते, लोग बैठे रहते पूरा दिन, और कोई अच्छा काम नहीं हुआ। जब से इनका सरकार आया तब से नहीं कोई गली का विकास। यहाँ पर सब डैम टूट जाता है, सबकी दुकानों में पानी भर जाता है। आज 4-5 साल से कोई भी काम यहाँ नहीं हो रहा है। ये बताइए कि योगी जी तो कहते हैं कि हमने पूरा जो है चेहरा बदल दिया है अपने राज्य का। नहीं, वो सिर्फ अपना चेहरा बदले, राज्य का नहीं, सिर्फ अयोध्या का चेहरा बदले हैं, सिर्फ सड़क का चेहरा बदले हैं। हाँ, सिर्फ अयोध्या नए घाट का। किसी भी अयोध्या में किसी भी गली में हल जाइए, रोड इससे बदतर मिलेंगे। सभी गली में सभी उजड़े हुए हैं रोड। जहाँ रोड बने थे वहाँ नल जल के नाम पर वो भी रोड उजाड़ दिए गए। 15 साल पहले अयोध्या का एक बात बता रहे हो। अयोध्या पर आज भी जाकर देख लो, नए घाट छोड़कर किसी भी गली में चले जाओ, आज वो सब टूटा पड़ा हुआ है। ये बताइए कि योगी जी को दोबारा मौका देंगे? नहीं, हम तो नहीं देंगे। नहीं। अगली बार किसको देखना चाह रहे हैं? अगले बार हम अखिलेश यादव को देखना चाहेंगे। हाँ। और कोई है? भाई साहब वो तो बोल दिए। यार बोलना क्या जाता है? खौफ खा रहे हैं क्या? बोलो भाई। हम किसी का खौफ नहीं खा रहे हैं। खौफ नहीं खा रहे हैं तो बोलने से क्यों डर रहे हैं? नहीं, मसाला खा रहे थे, खौफ नहीं खा रहे थे। हाँ, ये बताइए, कह रहे हैं कि योगी जी के शासनकाल में बहुत खौफ है। योगी जी के शासन में साड़ ज़्यादा है, खौफ नहीं ना। साड़ों से खौफ है, साड़ों से बस, और कोई चीज़ से खौफ नहीं ना। साड़ तो बहुत खतरनाक है, अगर सड़क पे छुट्टा घूमेगा। बस योगी जी की सरकार में साड़ों से खौफ है, और कोई चीज़ से खौफ नहीं ना। साड़ छुट्टा घूम रहा है ना सड़क पे। कैसा काम किया 5.5 सालों में उन्होंने? अपने लिए मतलब? अपने लिए क्या मतलब, किस तरह से? मुख्यमंत्री हो गए, रात चलाने लगे। है कि हमने चेहरा, तकदीर और तस्वीर बदल दी यूपी की। जो है कह रहे हैं कि यूपी में जब अखिलेश राज होता था तो गुंडा राज था, गुंडा लोग मतलब शासन कर रहे थे, उन्हीं की चल रही थी, आम लोग त्रस्त थे। आप क्या कहेंगे? गुंडा राज चल रहा है, फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, कर रही है। मुझे क्या पता, हम तो अब आप बताइए, पकड़ी गई है कि नहीं? उसकी तो गाड़ी पलट गई। भैंस आने से ना, भैंस आने से कभी गाड़ी पलटते आपने सुना है? अगर सुना हो तो बताइए। सुना है? आप बताइए कम से कम। हमको तो इतनी जानकारी है कि मुजरिम के पीछे हाथ बने रहते हैं, कौन भागेगा कैसे वो हथियार लेके भाग गया। हाँ बताइए, हथियार लेके वो भाग सकता है? 100 पुलिस वाले फिर उनको हटाओ, किसी पर कार्रवाई भी नहीं हुई। हाँ तो बस, और क्या कहा जाए आगे? बहुत ढका हुआ सब कुछ। ये बताइए कि अभी जब चुनाव होंगे तो लगता है कि कुछ बदलेगा? अब जो जीतेगा वही बदलेगा, अगर ये जीते तो फिर वैसे ही रहेगा।
नहीं तो मतलब हम कह रहे हैं कि जनता बदलाव के मूड में है। पूरा 100%। हाँ आप हैं बदलाव के मूड में? हाँ हम हैं, हम तो हैं। बदलाव बदल करके क्या करना चाह रहे हैं, किसको लाना चाह रहे हैं? अब दूसरे को लाएंगे, अब ये आपको थोड़ी ना बताएंगे। नहीं मुझे मत बताइए। हाँ। लेकिन ये संकेत तो दीजिए ना भाई कि ये रहेगा। 2-3 नाम बताइए कि जिसमें से ये 2-3 नाम अच्छे हैं। कांग्रेस सबसे अच्छी दिख रही है। कांग्रेस सबसे अच्छी। ये बताइए कि अखिलेश जी के तो कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो वो वही उन्हीं को दे दिया जाएगा फिर, अगर आप कह रहे हैं तो। हम कह नहीं रहे, हम क्यों कहेंगे भाई? आप ही ने अभी कहा कि अखिलेश जी सबसे अच्छे हैं, तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम सबसे अच्छे हैं और हम आ रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं। हो सकता हो, चलिए अखिलेश जी हो सकता हो आ रहे हैं, भाई यही दोनों लोग सही हैं बस, यही दोनों, बस बाकी सब बेकार। अब इनसे पूछो। आप बताइए, ये बताइए कि कैसा चल रहा है, मतलब 4.5 साल जो है योगी जी का कैसा रहा? अभी तो फिलहाल निम्न वर्ग से लेके उच्च वर्ग तक सभी परेशान चल रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे व्यापारी वर्ग हुए। बहुत से ऐसे इस टाइम फैक्ट्री वाले हैं जो कच्चे माल की वजह से, दाम बढ़ने की वजह से माल नहीं मंगा पा रहे हैं। फैक्ट्री में माल रखा हुआ है, बेच नहीं पा रहे हैं और लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो लोग सब प्रभावित हैं इससे और परेशान हाल है सब। मतलब परेशान हैं लोग, महंगाई है, ग्राहक नहीं है। ये बताइए कि अभी कुछ दिनों के बाद जब चुनाव होगा तो लगता है कि लोग इस पे बहुत गहराई से सोचेंगे और बदलाव की दिशा में कदम उठाएंगे? जी जी हाँ बिल्कुल, और क्या, इसमें देखा जाएगा जिसमें फ़ायदा होगा। अभी तो फिलहाल सभी परेशान हैं, ठीक है, अभी टाइम है, देखते हैं क्या होता है आगे, कौन आता है। ये बताइए कि जो 2-3 चेहरे हैं, जैसे योगी जी हो गए, अखिलेश हो गए, मायावती हो गई, तो इन सबों में कौन अच्छा बेहतर? हमें सरकार से कोई परेशानी नहीं, कोई भी आए, बस किसी नागरिक को किसी तरह की, जिससे महंगाई की वजह से लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी सरकार कोई भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमारे हित में काम करती है। लेकिन ये बताइए कि मतलब ये 3 चेहरे में कौन चेहरे ज़्यादा अच्छा है? मैं यही बोलूँगा कि जो हित में काम करेगा, नागरिक हित में, वो ही अच्छी सरकार है। जी अभी कुछ महीने के बाद राज्य में आपके चुनाव होंगे विधानसभा, तो कैसे देख रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं उसको लेकर के? क्या सोचे भैया, लॉकडाउन सब खा ही गया है, कुछ है ही नहीं, कारोबार तो सब खत्म हो चुका है। कैसे बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं आप लोग जानते ही जानते हैं, अब उसके बारे में क्या बताएं आपको। जी सरकार इस दौरान तो कुछ नहीं कर रही है, सरकार तो कुछ नहीं कर रही, सरकार सिर्फ खाली इलेक्शन के पीछे पड़ी है बस। सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना गरीबों को ना अमीरों का कुछ नहीं कर रही है। हर आदमी परेशान है इस टाइम, समझ लीजिए आप, बुरी तरह से। देख लीजिए आप मंडी में खड़े हैं, देख लीजिए कहीं कोई गए खाए किसी दुकान में, हमने देखिए किसी दुकान में कोई गए खाए, सब बैठे हुए हैं, सब पूंजी खा रहे हैं बैठे हुए। क्या बताएं आपको? ये बताएं कि मतलब सरकार तो कहती है कि हमने मतलब यूपी की तस्वीर बदल दी है, तकदीर बदल दी है। तकदीर क्या बदल दी है? आप तो देखने वाले हैं ना, तकदीर बदली कि लोगों की किस्मत बदल दी है। तकदीर कहाँ बदली है? लोगों को लाके खड़ा कर दिया सड़क पे, लोग सड़क पे खड़े हैं। यही हाल रहा तो लोग भीख मांगना शुरू कर देंगे या जेब काटना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को पैसा छीनना शुरू कर देंगे। अब कारोबार रहेगा नहीं, आदमी बिजनेस कर नहीं पा रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लॉकडाउन में खा चुका आदमी, 2-3 साल लॉकडाउन लग चुका, तो आदमी कहाँ से पैसा लाएगा बताइए आप। हर आदमी तो परेशान है भाई साहब इस टाइम। तो ये परेशानी की बात हुई कि आपका बिजनेस नहीं है, आपके पास आर्थिक तंगी है, सरकार कोई मदद नहीं दे रही है। इसको क्या मदद, सिर्फ खाली ले देंगे वो एक महीने में 5 किलो गल्ला देती, बताइए 5 किलो आदमी एक महीने में खा सकता है? ये बता दीजिए हमको आप। ये सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं और तो 5 किलो अनाज आदमी एक महीने में खा लेगा? बता दीजिए हमको आप। 5 आदमी एक महीने में 30 दिन 28 दिन 29 दिन होते हैं, उस 30 दिन 29 दिन में 5 किलो अनाज खा सकता है? नहीं खा सकता ना। चावल चढ़ा हुआ, गेहूँ चढ़ा हुआ, जो पानी में भीग चुका है वो सब भर भर के दे रही सरकार। सरकार ये कर रही है, अपना नाम खाली पैदा कर रही है। झोला जो बनवा के दे रही है, झोले की कीमत 140 रुपया है। जी जी भाई, वही सामान अच्छा दी सरकार, पब्लिक को दे तो पब्लिक खुश होती, समझ रहे हैं आप। पब्लिक तो बहुत नाराज़ है, बहुत दुखी पब्लिक है, ये समझ लीजिए आप। और हमें कुछ नहीं करना। योगी जी ने 5 साल में कैसा काम किया? मतलब
तो हम क्या बताएं क्या कि उन्होंने सिर्फ खाली अयोध्या में खाली चिराग जलाया बस और कुछ नहीं किया। सिर्फ खाली आके दिए जलाए हैं बस और कुछ नहीं किया योगी ने। जब आते हैं योगी तो समझे अयोध्या पूरी मार्केट बंद हो जाती है, सारे दुकानदार परेशान हो जाते हैं, जिनका जो बिकता है वो सब नहीं बिकता क्योंकि इतनी फोर्स आ जाती है। जब योगी आते हैं तो हर दुकानदार बंद कर लेता है दुकानदार। आप वहाँ से किसी पूछा है कि दुकानदार कितना परेशान है, वहाँ का दुकानदार रोता है वहाँ पर जाके क्योंकि हमारा बिजनेस हमारा माल जाता है, हमारा पेमेंट नहीं मिल पाता। हर दुकानदार परेशान है अयोध्या का, समझ लीजिए आप। कोई भी कौम का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, पंजाबी, कोई भी हो, हर आदमी परेशान है अयोध्या का दुकानदार। आपने कहा चिराग जलाते हैं, चिराग जलाने में भी पैसे खर्च हो रहे होंगे। जाहिर बात वही खर्चा कर रहे हैं, बताते हैं लोग खर्चा करते हैं। तो योगी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं योगी। जनता से कोई लेना देना नहीं, कोई जनता से लेना देना, चाहे वो हिंदू हो या कोई मुसलमान। मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई नहीं, कुछ नहीं कर रहा। कई लोग कहते हैं कि ये हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। हम देखिए यहाँ पे एक हैं, हमारा बिजनेस समझे हर दूसरे से है, मुसलमान से भी हिंदू से भी है। हिंदू हमारा दोस्त है, मुसलमान के हम मुसलमान उनके दोस्त हैं, समझे। हम आपस में एक दूसरे में खाना पीना खाते हैं, एक दूसरे में गम में और खुशी में शामिल होते हैं। यहाँ का हिंदू कोई बंटवारा नहीं ना हमारा उनका। जो बाहर से लोग आते हैं वो उत्पाद मचाते हैं, वही सब दंगा फसाद करके चले जाते हैं, उसको झेलना पड़ता है हम लोगों को, समझ रहे हैं आप। बाकी यहाँ का हिंदू बहुत ठीक है, मुसलमान भी ठीक है। हमारी उनसे कोई बैर ना उनसे हमारी बैर है, ना हम लोग उनसे बैर है, तो समझ लीजिए आप। धन्यवाद। ये बताइए कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि आने वाली जो सरकार होगी यूपी में हमारी होगी, क्योंकि ये सरकार जो है गरीबों का बहुत शोषण की है और सरकार हर मोर्चे पे नाकाम रही है। तो क्या लगता है आपको कि अखिलेश जी के दावे में दम है? अब हम क्या बताएं अखिलेश के दावे में, हम कुछ नहीं बता पाएंगे, किसी की सरकार के बारे में नहीं बता पाएंगे। सब जो सरकारें आती हैं सब अपना अपना खाली देखती हैं, अपने अपने आदमी को बढ़ती हैं, अपना अपना दूसरा करती हैं, बाकी पब्लिक से कोई उनको लेना देना नहीं देता। जब वोट लेना होता है तो आ जाते हैं, वो खुशामद करते हैं, भैया आप इसमें डाल दो, उसमें डाल दो। बाकी कुछ पब्लिक के लिए कोई सरकार नहीं कर रही है, चाहे योगी हो या मोदी हो या अखिलेश हो या मायावती हो, कोई भी हो, समझ लें आप। हर आदमी परेशान है। ये बताइए कि अखिलेश जी दावा करते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया था अपने शासनकाल क्या में। होगा अपने ज़माने में, उन्हीं हमको तो नहीं याद है क्या किया, या योगी ने क्या किया, इन्हीं ने भी कुछ नहीं किया सिवाय अपने लोगों को। योगी अच्छे हैं, योगी अच्छे हैं या फिर अखिलेश अच्छे हैं या मायावती अच्छे हैं? हमारे नजर में कोई नहीं अच्छा है, हमारे नजर से पहला ऊपर वाला अच्छा है बस। ये बताइए कि बदलाव होना चाहिए यूपी में। बिल्कुल होना चाहिए। अब कब होगा तो ये ऊपर वाला जानता है, आप जानते हैं।